नूर अहमद अजहरी साहब, नाराज मत होइए, डिबेट अच्छे माहौल में हंसते मुस्कुराते करेंगे, एक दूसरे पे वार भी करेंगे और पलटवार भी सहेंगे। क्योंकि नूर अहमद जी आ गए तो आप तो सपोर्ट में आ गए यादव जी, अब आपके ऊपर टॉन्ट मारना शुरू कर दिया। अच्छा, आपको यहाँ भी एमवाई फैक्टर दिख रहा होगा। ओहो, अच्छा, एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैंने आपको बोला ना कि आप हिंदू मुसलमान को बांटिए, आप हिंदुओं को जातियों के नाम पे बांटिए, सिर्फ ऐसे ही आपकी दुकान चलेगी। कोई बात नहीं, नूर अहमद अजहरी साहब, और यहाँ पर हिंदुओं की ही चलेगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब, कुछ इस तरीके के वीडियोस जब सामने आ जाते हैं और इसीलिए पूरी की पूरी कौम पर सवाल खड़े होने लगते हैं, पुलिस अपना काम करे उससे पहले क्यों नहीं आपके कौम के लोग इस तरीके के वीडियोस जब सामने आते हैं तो उन शख्स के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ कदम उठाते हैं? शोभना जी, जैसे आप लोग चैनल के जरिए पूरे देश को अच्छी बातें बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, अपने अपने तरीके हैं समझाने के। हमारे यहाँ भी उलमा इकराम और जो हमारे अइम्मा मसाजिद हैं वो अपने तरीके से अपने अपने मजहब के दायरे में रह करके, देश के संविधान के दायरे में रह करके अपनी अपनी बात अवाम तक पहुंचाते हैं, पहुंचाते रहेंगे। रही बात, अभी आपने देश के एक बहुत बड़ी शख्सियत का बयान सुनवाया था जिन्हें हम गिरिराज सिंह कहते हैं। गिरिराज सिंह ने कभी भी आप उनकी खुद की जो जहां से वो सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, वहां के हालात की तरफ कभी नहीं देखते वो। उन्हें बरेली के जज साहब का बयान बहुत अच्छा लगा। उन्हें वो बातें बहुत अच्छी लगती है जो मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी सी हो। मुसलमानों के खिलाफ जब इतने बड़े ओहदों पर बैठ करके साजिशें होंगी, बयानात होंगे, तो ये बेचारे ये लोग बैठे हैं हमारे बीएचपी के जो परवेश कुमार जी हैं, शिवानी जी हैं, ये लोग तो बोलेंगे ही। ये लोग कितने धड़ल्ले से कर रहे हैं। आप बताइए, ये आप पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस तरह के बयान देती हैं और समाज को बांटती हैं, फिर हिंदू धर्मगुरु जो है या ये कहिए कि मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनको इस तरीके की लड़ाई लेकर आना पड़ता है। आपके बीच में अगर आप सारा लोग एक साथ बोलेंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा। ये सवाल मेरा हाजिर अंग्रेज साहब से। अभी आपके अंदर थोड़ी सी तमीज है ना, अगर तो आप मुझे भी सुने जैसे मैंने आपको सुना। बेचारा किसको कह रहे हैं आप? कौन है यहाँ पे? अजहरी साहब, सुनने की ताकत रखिए आप। शांत हो जाइए आप दोनों, शिवानी दुर्गा और अजहरी साहब शांत हो जाइए। सुनने की ताकत नहीं है। पीएफआई ने इस्लामी राष्ट्र की बात की, उस पर कार्रवाई हुई। आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, आप दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, स्काइप पे जुड़े हुए, किसी को मैं सुन नहीं पा रही हूँ। मुझे अब हाजिर अंग्रेज साहब का उत्तर दे दीजिए। हाजिर अंग्रेज साहब, यहाँ पर देखिए हिंदू धर्मगुरु भी है, वीएचपी के प्रवक्ता भी है और आपने मुस्लिम स्कॉलर को भी सुन लिया। ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो वोट बैंक की राजनीति कर इस तरीके के बहस को खड़ा कर देती है। क्या मतलब है कि साहब गरबा में अगर कोई जाएगा तो वो गोमूत्र पी के जाएगा? बहुत सारे हिंदू तैयार नहीं है, मैं बतौर हिंदू तैयार नहीं हूं कि मेरे ऊपर गोमूत्र छिड़का जाए या मुझे गोमूत्र पिलाया जाए, और अगर मैं नहीं पीऊंगी या मैं अपने ऊपर नहीं छिड़काव करूंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। ये किस तरीके की बातें उठ रही हैं? देखिए शोभना जी, कुछ तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार बने पड़े हैं वो लोग चाहते हैं कि एक आइडियोलॉजी को जो है पूरे देश को थोपना चाहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति गोबर खाना चाहता है, कोई गौमूत्र पीना चाहता है, तो वो पीजिए, खाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मगर जो गिरिराज सिंह का जो बयान है वो खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमान लव जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, हिजाब जिहाद करते हैं, यूपीएससी जिहाद करते हैं। अगर हम सब जिहाद करते हैं तो आप कानून क्यों कार्रवाई नहीं करता फिर हमारे ऊपर? मगर ये उनका लगातार इस तरीके का बयान आना, देश को बांटना। और सुनिए शोभना जी, 1930 में यहूदियों के खिलाफ भी हिटलर ने ऐसा ही फैक्ट नैरेटिव, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान और ऐसे ही तरीके से एक माहौल बनाया था कि वहां पर जब यहूदी टारगेट पे थे और जो आज का दौर है भारत में वो मुसलमान हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। हर चीज का गुनहगार मुसलमान। आप इतने मासूम हैं, आप इतने मासूम हैं कि आपको सब टारगेट कर दे रहे हैं और आप होने दे रहे हैं। ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे उधर गिरिराज सिंह हो और चाहे यहाँ आपके असदुद्दीन ओवैसी हो, अकबरुद्दीन हो, आप लोग सब वोट बैंक की राजनीति कर समाज को बांट रहे हैं, ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहिए कि तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ वोट है आप लोगों का एम। देखिए शोभना जी, हमारा एक बयान आप बता दीजिए जहां पर हमने बांटने की बात करी, और मैं आपको हजारों बयान बता सकता हूं भाजपा के जो समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो समाज को हिंदू और मुसलमान में बांटने की बात कर रहे हैं। 80-20 की बात कौन करता है?
शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? कपड़ों से पहचानने की बात कौन करता है? घुसपैठिया कौन होते हैं? बच्चे ज्यादा पैदा करने वाले कौन होते हैं? तो ये सारा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ एक पूरा जहर और नफरती एजेंडा पूरे देश में पूरा दंगा कराना। एक बार मैं गिरिराज सिंह की बात भी सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रवेश कुमार जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। क्या ये एक चुनावी माहौल बनाया जा रहा है? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है जो समाज को बांट रही है? कुछ राजनीतिक दल जो है वो जाति के नाम पर बांट रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। कुल मिलाकर समाज को बांटना ही एक मात्र जरिया बचा है वोट बैंक के लिए। शोभना जी, कौन क्या कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब ये है कि हिंदू समाज की बात कर। भारत में अगर हम हिंदू कह रहे हैं तो हिंदू कहने का मतलब है कि हम सर्वे भवंतु सुखिना के विचार को मान रहे हैं। अगर हम हिंदू कह रहे हैं तो हम सह अस्तित्व की बात को मान रहे हैं। अगर हम हिंदू कह रहे हैं तो दुनिया के अंदर शांति, अहिंसा, सौहार्द, प्रेम, करुणा, ये सारे विचार को फैलाने की बात कर रहे हैं। ये कैसा सौहार्द है कि आधार कार्ड देखकर सामान खरीदो? ये कैसा सौहार्द है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सौहार्द। शोभना जी, हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए जब सोशल मीडिया के द्वारा और तमाम तरह के लोगों के द्वारा इस प्रकार के मामलों को रिकॉर्ड किया जाता है, मालूम है भाजपा की सरकार है, इनके साथ कहीं कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। इनको ये तमाम तरह की अथॉरिटी दे रखी है सरकार ने। हम आपके बारे में हमने आपके अथॉरिटी मिल गई। हजारी साहब सुनिए, हजारी साहब अथॉरिटी मिल गई ना आपको? नहीं, सुन तो लीजिए। कोई भी सुन तो लीजिए, चलाइए, कुछ भी आप बोलिए, बात तो पूरी हो जानी है, सुन तो लीजिए। आपके खिलाफ कुछ भी होने वाला नहीं है, कहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं। भारत में देखिए, हिंदू कभी भी गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व नहीं होता है, और जो भी हिंदू समाज का कोई व्यक्ति होता है तो हिंदू समाज उसके साथ खड़ा भी नहीं होता है। ये सबसे अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। शोभना जी कोई अपराध करती है ढूंढूंगे। चलिए ठीक है, ये बहस जारी रहेगी। और गरबा चौका गजवाए हिंदी, आपने चर्चा सुनी। और अब फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़।